आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। जैसा कि आप सबने देखा होगा या सुना होगा, पिछले 20 सितंबर से वाराणसी में एक घटना की चर्चा बहुत जोरों पर है। पिछले 20 सितंबर को नितेश मौर्य नाम के एक युवक की जब लाश मिली, अधजली, हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ, तो उसको लेकर के एक बड़ा राजनीतिक सियासी उछाल भी है। और मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मौर्य के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। प्रशासन उसे आत्महत्या बताने पर तुला हुआ है। चूंकि इस घटना को लेकर के पूरा सियासी उबाल भी है, तो हमने भी अपने तरीके से इस घटना की तफ्तीश करने की कोशिश की। हमारे यहाँ से भी एक पूरा पैनल इस घटना के फैक्ट फाइंडिंग के लिए घटनास्थल पर गया, जिसका नेतृत्व प्रेम प्रकाश यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता वाराणसी ने किया। उनके साथ अधिवक्ता बीरबली सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता ललित नारायण मौर्य, सामाजिक कार्यकर्ता जुबैर खान बागी, पत्रकार अजय कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता रामदयाल वर्मा भी रहे। इस सारे लोगों ने अपने तरीके से इस घटना की विवेचना की, को समझा, परिवार से मिले और तमाम जो हालात वहाँ के थे, जो सर्कमस्टेंसेस वहाँ देखे, उसके आधार पर अपनी एक रिपोर्ट बनाई। फिलहाल हम इस पूरी घटना के मद्देनज़र इस तफ्तीश की का नेतृत्व करने वाले प्रेम प्रकाश यादव जी से बातचीत करेंगे। वो पूरा हमें बताएंगे कि क्या स्थितियाँ देखने को मिली, क्या परिवार का कहना है और क्या एक्चुअल स्थिति है। तो हम स्वागत करते हैं प्रेम प्रकाश जी का। धन्यवाद न्याय तक टीम को। जी, तो वकील साहब, जब आप वहां पहुंचे, घटना को पूरा समझने का प्रयास किए, तो क्या लग रहा है कि किस तरह की घटना है, क्या घटित हुआ, कुछ उसके बारे में पूरा तफ्तीश से बताइए। देखिए, कल जब हमारी टीम वहां पर घटना स्थल पर और पीड़िता के घर पर गए, तो हम लोग पीड़ित क्या मृतक नितेश मौर्य की माँ, उसके भाई, उसकी भाभी, उसकी बहन, परिवार में इतने लोग मौजूद थे और इतने ही लोग हैं परिवार में, उन सारे लोगों से हम मिले। मिलने के दौरान उसकी माँ, भाई और बहन, इन तीनों लोगों ने पूरे घटना के बारे में बताया। ममता देवी, ये क्या घटना है और क्या हुआ था, इसको थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए। 11 बजे रात को दो ठो पुलिस आए, संजय गौड़े लेकर आए थे पुलिस को। पुलिस आए, कुछ बोले अपने बेटे को बुलाइए। मेरे बेटा के नाम क्या है? और नितेश नाम है। बोले हाँ, मेरा बेटा का नितेश नाम है। फिर वो पुलिस बुलाने, लेकिन हम अपने बेटे को नहीं बुलाते, डर के मारे। हमारे पास आदमी नहीं है, हम इतना रात को कैसे अपने बेटे को बुलाएं। हम कहे बेटा मेरा नहीं है, कहीं गया, आ रहेगा। वो पुलिस वाले गाली गलौज देना है, कहा घुस जाएंगे ना तो लगेंगे, ऐसे गाली गलौज देने के। उसी समय मेरा बेटा वहाँ पे से सगड़ी पर से चढ़ के उस बार चला गया। मेरे बेटे चारदीवारी पर से, हाँ, यहाँ पे सगड़ी था, सगड़ियाँ हटा दिए थे, वहाँ पे सगड़ी रख के चला गया। इस लड़के को बोले जाओ शर्ट पहन के आओ। जब शर्ट पहनने मेरा बेटा गया, देखो तो मेरा बेटा खटिया पर नहीं था। और उनको मज्जा बाबू देख, छोटका बाबू भाग गया, उसको खोजना है। तब पुलिस इतने में चली जाती है। जब पुलिस को यहाँ उसी के लिए पूछना था, पुलिस चौकी के सामने मेरा बेटा काम करता था, तो पूछ लेना चाहिए ना। 11:30 बजे रात को जब पुलिस आती है, तो सुबह क्यों नहीं पुलिस आती है पूछने के लिए? उतने में गाली गलौज देने के बाद मेरा बेटा चला गया, ना पता उतने में मेरा बेटा हो गया। फिर सुबह पौने 4 बजे वहाँ पे गैया चरवा चल रही थी, तो पता चला कि यहाँ पे कुछ है। फिर हम लोग वहाँ से दौड़ते गए तो देखे तो वहाँ पे ऐसा मार के सब काट के उसको जला दिए थे। तो गला काटे, उसका पैर काटे, उसका हाथ काट के तब जलाए थे सब। अच्छा, उसका नितेश का गला काटे थे, हाथ काटे थे, इसके बाद जलाए थे मार करके। हाँ। तो आप लोगों को अगले दिन में 4 बजे पता चला? हाँ, पौने 4 बजे वहाँ गैया चरवा जब चराने लगी, तब वहाँ पे गैया चरवा गए। फिर उसके बाद एक पुलिस है, वहाँ पे एक पुलिस थे, वहाँ पे दूसरा का प्रेम करी, वहाँ पे क्या है, इतनी दूरी पर हम लोग दौड़ के जाके देख रहे, तो वहाँ पे बेटा के मार के सब सुताए थे। ये कितना दूर है यहाँ से? 100 मीटर। 100 मीटर। 100 मीटर। 150 मीटर। 100
150 मीटर ने 100-150 मीटर दूरी पर है जो। 3:45 बजे पता चला कि ऐसा मेरे बेटे के साथ हो गया। उसके बाद से पुलिस नहीं नहीं, आई? पुलिस नहीं आती है। तो जो 2 पुलिसकर्मी साथ में आए थे उनको आप लोग पहचान सकते हैं? हाँ, पहचान सकते हैं, सामने आएंगे तो पहचान जाएंगे। तो उन लोगों ने फिर आकर के बातचीत नहीं किया जो कुछ कोई? नहीं। ये पुलिस वाले का नाम अजीत गोड़। एक पुलिस वाले का नाम अजीत गोड़ है। वो भी गोड़े है। तो क्या उनसे जो मारे हैं उन लोगों से उनका कोई रिलेशन है क्या? इतना हमको नहीं मालूम। अच्छा, तो ये जब आप लोगों को डेड बॉडी मिली जो है, लाश मिली, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? क्या किया को वहाँ पे पुलिस खुद थी, हम लोग रोने गाने लगे, फिर पुलिस लेके बॉडी के चली गई। पुलिस लेके चली गई पोस्टमार्टम कराने के लिए। हाँ। पोस्टमार्टम होकर के आया जो है, ये FIR आप लोगों ने कब दर्ज करवाया जो? हजार उसी दिन दर्ज। उसी दिन आप लोगों ने 21 को दिया। जब FIR दर्ज हुआ जो दर्ज किया, इसमें पुलिस वालों का नाम आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? 2-3 दिन पहले पता चला कि मेरे बेटे को संदीप गोड़ मारा था। 2-3 दिन पहले जब ऐसा बात हो गया तो पता चला कि संदीप गोड़ मारा था। पहले हमको हमारा बेटा बताया नहीं कि हमको कोई मारा था। हाँ, जब ऐसा बात हो गया तब हमको पता चला कि संदीप गोड़ मारा था उसको। नहीं, जैसे मेरा ये कहना है कि जब रात में जब 2 पुलिसकर्मी वाले आए थे, उनकी सह से आपका लड़का मारा गया, आप लोगों का कहना है, तो पुलिस वालों का नाम FIR में आप लोगों ने क्यों नहीं बार बार कहा गया, वो सब नाम हम लोग लिखे को ही नहीं पता था ना, हम लोग नाम नहीं बार बार इस बात को भाई। शुरू से लेके आखिरी तक इस बात को कहा जा रहा है, वो सब किए ही नहीं। अच्छा, लिखे हम नहीं। लोग को नाम नहीं दिए। थाने पर FIR, आपका नाम क्या है? अनीता। आप बहन है उनकी, नितेश की। पुलिस मतलब FIR के लिए आप लोगों ने पुलिस वालों का भी नाम डलवा रही थी, लेकिन उन्होंने डाला नहीं। नाम हम लोग पुलिस वाले का नाम नहीं पता था ना। नाम नहीं पता, तो लेकिन बाद में पता चला कि एक लोग का ऐसा नाम है। 2 पुलिसकर्मी थे, ये बात आप लोग कह रहे थे। हाँ। लेकिन FIR में नहीं डाला। नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ जो है, जो जिन लोगों को मान लीजिए डाला भी, ये संजय गोड़ है, सुनील गोड़ है, संदीप गोड़ है, अनिल गोड़ और प्रदुम गोड़, तो इन लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने? गिरफ्तार किए थे, हाँ। छोड़ चुके हैं। अच्छा, इन लोगों को छोड़ भी दिया? छोड़ दिए। सारे लोगों को? हम यही पूछना उन लोग से चाहते हैं कि जब आप लोग को यहाँ जब आप लोग को ये इन लोग को गिरफ्तार करके जब लॉकअप में रखना था तो आप लोग के पास कोई सबूत नहीं है, छोड़ दिए उसको। नितेश की मां ने बताया कि 20 सितंबर की रात में 2 पुलिसकर्मी और संजय गोड़ उसके घर पे आते हैं, उसका दरवाजा खटखटाते हैं, गेट खटखटाते हैं। तो नितेश की मां जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि नितेश को बुलाइए। पूछा किस बात के लिए, तो उसके ऊपर आरोप है कि एक लड़का लड़की भागे हैं, उससे भागने में इसने सहयोग किया है। तो उसने कहा कि इसने कोई अपराध किया है? कहा नहीं, इसने कोई अपराध नहीं किया है, उसने भागने में सहयोग किया है उन बच्चों को, तो इसलिए पूछताछ के लिए। तो लोगों ने कहा कि इतनी रात में पूछताछ के लिए जो ये रात में लगभग रात में 11 बजे के बाद गए थे, 11:30 बजे के बाद जो है। तो जब पुलिस कहा सुनी करने लगी, गाली गलौज पे उतर आई, तो नितेश भी बगल में ही सोया हुआ था, 4 दीवारी थी और मतलब पूरा धमकाना, दबाव बनाना, इस तरह का प्रयास किया गया। धमकाना, दबाव और गेट खुलवा करके वो लोग घर में घुसने का ये है कि घर से घुस करके उसको उठा लेंगे, इस प्रकार की जब तैयारी करने लगी पुलिस, तो वो लड़का डर करके बगल में मतलब उसकी 4 दीवारी है, 1 ठो कमरा है और 3 शेड लगा हुआ उसका घर, एकदम उसका गरीबी उसके घर से झलक रही है जो है। तो कूद करके जैसे उस पार गया, तो जो हम लोग 4 दीवारी भी देखे और जिस तरह से इन लोग तैयारी थी, उस तैयारी से जो बातचीत हो रही थी परिजनों से, तो उससे इस बात का अंदाजा लग रहा था कि जो 2 पुलिसकर्मी और जो संजय गोड़ साथ में आए थे, उनके साथ पुलिसकर्मी में भी एक का नाम अनिल गौड़, इनकी माता जी। हाँ, उनकी मां ने बताया कि पुलिसकर्मी में एक अनिल गौड़ थे, दूसरा। तो जो लोग आए थे, तो उन लोगों को बताने के हिसाब से अंदाजा लग रहा है कम से कम 7-8 की संख्या में और लोग उसके साथ में, जो पुलिसकर्मी और संजय गोड़ के साथ में रहे होंगे, बाहर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे इसको लेकर के बाहर खींच करके ले चला जाए तो उसको मारा जाए। तो ये इधर से जैसे ही कूद करके दीवार फना होगा, दीवार के नीचे जो है थोड़ा नीचे तक खेत था जो है, मतलब गहराई थी जो है,
तो गिरा होगा कूदने में जो है, और उधर से वो लोग पकड़ लिए होंगे जो लोग पुलिस और उसके साथ में थे। तो जब ये कूद कर फना भागा तो उन सबों को अंदाजा लग गया, तो ये सब देख करके चले गए। तो फिर ये सब देखिए अगल बगल लड़का नहीं है, अगल बगल ये सब लोग खोजबीन किए तो पता नहीं चल पाया। उसके बाद से न तो पुलिस कर्मी आए पता करने के लिए, न ही संजय गौड़ आए कि आपका लड़का कहाँ है, उससे पूछताछ करनी है, कोई व्यक्ति नहीं आया। अगले दिन शाम को लगभग 4 बजे के आसपास वहां से मात्र 150 मीटर की दूरी पे एक नींव पड़ी हुई थी, उसी के किनारे जो है अधजली हुई जो है, वहां पे जलाया भी नहीं गया था, थोड़ा सा मतलब कहीं से और उसको मार करके उसको मतलब उसका हाथ पैर काट करके उसका गले में भी कटे का निशान था, वहां ले जा करके उसको जलाने का भी प्रयास किया गया। फिर वहां लाश ला करके उसको जो है फिर थोड़ा सा वहां पे भी जलाने का कोशिश किया गया। तो जब 4 बजे कुछ चरवाहों ने बताया कि ये तो एक डेड बॉडी यहाँ पर है, तो ये सब भागे गए जो है, तो देखिए तो इसके बेटे इसके भाई का डेड बॉडी था। तो फिर तो पुलिस भी आ गई जो है, और पुलिस ने जो है लोग रोने गाने में जो है पुलिस ने जो है उसको ले जा करके जो है पोस्टमार्टम के लिए दे दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम में मतलब रात 11:30 बजे से लेकर के अगले दिन 4 बजे तक डेड बॉडी मिलने तक, और उसके बाद भी वे दोनों पुलिसकर्मी जो है नीतीश के घर नहीं आए कि लड़का कहाँ है, उसको हमको पूछताछ करनी है। तो जो इन लोगों के इसके भाई ने, उसकी बहन ने और इसके माँ ने जो आरोप लगाया कि उसमें मारने वाले में वो पुलिसकर्मी भी थे और संजय गौड़ थे, और जो भी लोग रहे होंगे सारे लोगों ने 5 लोगों उसमें संजय गौड़ और एक आध लोग नितेश गौड़ जो है उसमें इनके खिलाफ 2 दिन मारने का धमकी दिया था जो है, उसी में से तो जिन 5 लोगों का नाम इन लोगों ने बताया पुलिस ने, उन लोगों का तो FIR में नाम डाल दिया, लेकिन पुलिसकर्मियों का नाम नहीं डाला। पुलिसकर्मियों का नाम नहीं डाला, कहा कि नहीं FIR लिखेंगे। उन्होंने अपने तरीके से ड्राफ्टिंग मतलब किया, बताया कि ऐसे लिखो, अगर पुलिसकर्मियों का नाम लिखोगे तो हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। तो अभी लोग रोने धोने में सूद खोए हुए थे, इन्होंने उनके कहने के हिसाब से दे दिया पुलिसकर्मियों का नाम। इन लोगों जैसा कि डरता है, हाँ, तो इन्होंने दे दिया और FIR दर्ज हो गई, और उसमें से किसी को भी गिरफ्तार मतलब पुलिस लाई बैठाई। और इन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने जो है उनसे पैसा ले करके सारे लोगों को छोड़ दिया, और एक लोगों को उसमें किसी का नाम बता रहे थे संजय, एक लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। जिस तरीके से उनके घर के परिजनों का आरोप है उससे लग रहा है कि पुलिस तो मारने में भी उसका रोल है, और पुलिस को उसमें पुलिसकर्मी भी है आरोपी में, और जो और आरोपी हैं उसको बचाने में भी पुलिस की बड़ी भूमिका है। और उसमें एक बातचीत और एक चीज साफ आ रही थी कि जो उसमें आरोपी हैं उन आरोपियों में एक जो वहाँ के सभासद हैं उनका ड्राइवर है, और जब ये लोग चिल्ला करके रो करके पूरी बात बता रहे थे, और उसमें जब वो आरोपी भी वहाँ पे मौके पे पहुंचा तो ये लोग जो है उससे कहा सुनी कर लिए। तो उसने कहा कि अभी इसके जो नितेश है इसके एक भाई और हैं, बड़े भाई जी। तो उसने कहा कि अभी तो एक कहते निपटेबे कैली जो है हम लोग, तो ओके भी निपटा दो जाइए। ये कौन बोला? संजय गौड़ बोला या उसका भाई बोला जो है, उसमें आरोपियों में से ही एक ने बोला। इन लोगों का आरोप था जो, और जो बोला वो सभासद का ड्राइवर है। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में बार नाम आ रहा है अनिल राजभर का भी। हाँ। ये लोग दबाव बता रहे हैं, जो परिवार है पीड़ित परिवार है उसके लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ इसमें अनिल राजभर की सारी जो मंत्री है वर्तमान सरकार में। हाँ बिल्कुल, इसमें लोग नाम ले रहे थे। जब प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गया था तो उसमें भी ये बात आई थी खुल करके। पीड़ित परिवार भी कह रहा है कि जो माननीय अनिल राजभर जी जो इसमें मंत्री हैं सरकार में, उनका बगल में ही उस तरफ बड़ा सा हवेली टाइप का मकान बना हुआ है,
उसमें जिस लड़की के भगाने या भागने का आरोप है वो लड़की उनके यहाँ काम करती है। ये लोगों की कही हुई बातें हैं कि वो लड़की वहाँ पे काम करती है और उस लड़की को जो भगा रहे, जिस भी लड़की से वो प्यार मोहब्बत करती रही होगी, ये लड़का भागे या जो भी प्रकरण रहा, तो उसको भगाने में या उसको लड़की के भागने में ये जो नीतीश मौर्य है उन लोगों का ये कहना है कि इसने सहयोग किया होगा। तो उसी की आशंका में ये लड़का मारा जाता है। और मंत्री जी जब ये चीजें हुई तो मंत्री जी उसके घर पे आए थे, तो सारे लोगों को बाहर निकाल दिया मंत्री जी ने। भाई अगर आप मंत्री हैं, आरोप जो भी हो, आरोप कभी सही भी होते हैं कहीं गलत भी होते हैं, तो आप यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो सारे लोगों को आपने बाहर क्यों निकाल दिया? केवल पीड़ित परिवार को, उसकी माँ, उसके भाई, उसकी बहन को उन्होंने अंदर रखा और सारे लोगों को बाहर करवा के गेट बंद से मतलब बंद करवा दिया। और वीडियो उसमें कोई मोबाइल सोचा कि बातचीत जो हो रही है मोबाइल ऑन कर लें, तो उसको भी बंद करवा दिया। तो एक तरह से वो धमकी का ही उनका प्रयास। तो उस समय पीड़ित परिवार से कुछ कहा मंत्री जी ने? उन्होंने कोई ऐसा, पीड़ित परिवार ने बताया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कहा जो कि जिससे कि उनको लगे कि आश्वासन है। उनकी बात से लग रहा था कि वो एक धमकी भरे लहजे में आए थे धमकाने ही जो है। पीड़ित परिवार की से जो बातचीत हुई उससे ये लग रहा था कि वो एक धमकी देने के लिए यहाँ से ही आए थे जो है। कोई उन्होंने न तो ठोस आश्वासन दिया, न तो कोई इस तरह की कोई ठोस चर्चा किया जो है। और जो सभासद है वहाँ पे प्रजापति, उनका ड्राइवर है वो, तो वो भी बचाने में लगे। आज तक सभासद उसके घर पे नहीं पहुंचे। और पुलिस के कोई उच्च अधिकारी ना आकर के, जो लोकल पुलिस थी, लोकल पुलिस का कहना था कि अब इस मामले को तुम लोग दबा दो, इस मामले को उठाओ मत, तुम्हारे जो दूसरा वाला लड़का उसको नौकरी हम देते होंगे। तो मंत्री नौकरी का आश्वासन नहीं दिए, कोई उच्च अधिकारी मौके पे नहीं आया। एक जो नीचे दर्जे का पुलिस कर्मचारी है वो आकर के कह रहा है कि हम नौकरी दे देंगे, तुम मुकदमे को जो है उठा लो जो है। तो ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक अदना सा पुलिस का कर्मचारी परिवार को, पीड़ित परिवार को कहता है कि तुम्हारे दूसरे लड़के को नौकरी दे दी जाएगी और अपना मुकदमा हटा लो। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरह से सरकार, प्रदेश सरकार का दबाव पुलिस पर काम कर रहा है और कैसे वो अपराध को छुपाने का प्रयास कर रही, अपराधी को बचाने का प्रयास कर रही है। वकील साहब, हम और जानना चाहेंगे कि जो ये परिवार है, जो नीतीश मौर्य का परिवार है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या दिखती है? चूंकि एक ओबीसी का है और वो क्या लग रहा है कि इस सरकार में पिछड़ी जाति के व्यक्ति को प्रॉपर न्याय मिल पाएगा? क्या उम्मीद बनती है वहाँ स्थिति देखने के बाद? और देखिए, एक तो यह है कि जो पुलिसकर्मी है उनका नाम ही नहीं डाला गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो 5 आरोपी हैं उन आरोपियों में पीड़ित परिवार का ये कहना है कि सारे लोगों को छोड़ दिया गया है। हम लोगों ने उसको घूमते हुए देखा कि वो एक व्यक्ति को बैठाया गया है। तो अभी जब 300 मर्डर जैसे केस का आरोप हो किसी के ऊपर, तो तत्काल पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भेजती है और चीजें होती हैं, विवेचना होती है, काम आगे बढ़ता है। लेकिन इतने गंभीर प्रकरण में जिसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके हाथ काटे गए, पैर काटे गए, गला पे कटे का निशान है, पूरी बॉडी के जले होने का निशान है और बेरहमी से मारा गया हो, ऐसे आरोपियों को जो है पुलिस गिरफ्तार करने के बजाय उससे लेन देन करके उसको छोड़ देती है। दूसरी बात यह है कि अरे जो 2 अक्टूबर को 12 दिन के बाद, घटना के 12 दिन के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली परिवार को, उसमें आत्महत्या दर्शाया जा रहा है, उसमें आत्महत्या बताने की कोशिश की जा रही। तो वहाँ जब आप मौके पर पहुंचे, परिवार के साथ भी बात की है, आप भी जैसा कि बता रहे हैं, और पूरी खबर यही है कि हाथ काटा गया, गले पर काटे का बड़ा निशान है, आग से जलाया गया। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या आत्महत्या कर सकता है व्यक्ति? नहीं, वो तो कोई आम व्यक्ति भी देखेगा। कोई व्यक्ति अपने शरीर के अगर एक अंगुली पर या कहीं हाथ पर कहीं ब्लेड का अगर थोड़ा सा चोट होता तो चिल्लाने लगता, कराने लगता है। तो वो व्यक्ति अपना हाथ काट करके बाहर कैसे फेंक देगा? वो हाथ वहां पे था भी नहीं, पैर उसका कट गया जो है, तो वो काट करके फेंक दिया। जिस स्थल पे
वो डेड बॉडी थी, वहां खून का कोई निशान नहीं था। तो अगर हाथ कटा, पैर कटा और गल यहाँ पर कटे का निशान है पूरा जी, तो ऐसा तो संभव है नहीं कि खून वहां पे ना हो जी, और वो अपने से कैसे काट सकता है, संभव ही नहीं है। तो जब जिस मामले में मंत्री के संलिप्त होने का, सभासद के संलिप्त होने का और सरकार का अपराधियों को सरकार का संरक्षण होने का आरोप है, तो उस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करके हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर उसमें, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पढ़ा है, अगर उसमें हत्या की जगह आत्महत्या दिखाया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाया गया है, तो मैं जो घटना में जो डेड बॉडी थी उसके फोटोज को देख करके मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मैनेजमेंट किया गया है और डेड बॉडी से बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दर्शित होता है कि वो हत्या की गई है और निर्मम तरीके से की गई है और सामूहिक तौर पे जो है कि गैंग बना करके, गैंग एक लोगों द्वारा की गई हत्या नहीं है, वो समूह द्वारा की गई हत्या जिसमें कम से कम 5 से अधिक लोग रहे होंगे। तो निर्मम तरीके से हत्या की गई है और उसमें अगर आत्महत्या की बात आ रही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई है और रिपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों को मैनेज किया गया होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वकील साहब एक अपनी तमाम तफ्तीश के बाद, अपनी टीम के साथ तफ्तीश करने के बाद एक पूरा दावा कर रहे हैं कि आत्महत्या ये संभव ही नहीं है, जिस तरीके से जघन्य तरीके से वो हत्या की गई है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है प्रदेश सरकार पर, जहां मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अपराध के खिलाफ वो 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े मामले में पुलिस उनकी लगातार उसको दबाने का, छुपाने का प्रयास कर रही और अब तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा आश्वासन नहीं आया है, कोई बड़े अधिकारी मौके पर या पूरी घटना की जांच के लिए नहीं पहुंचे हैं। छोटे छोटे पुलिस के कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं, वो अपने तरीके से केवल या तो जो वहां के लोगों द्वारा कहा जा रहा है या सरकार के दबाव में जो कहा जा रहा है वही केवल क्रियान्वित कर रहे हैं, कोई निष्पक्ष जांच की बात नहीं कर रहे हैं। और इसी को लेकर के पिछले दिनों परिवार ने और परिवार के तमाम समर्थकों ने सीबीसीआईडी की जांच की मांग को लेकर के एक अपना प्रदर्शन भी किया, जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया। तो वकील साहब, क्या कुछ पता चला कि इसमें किसी तरह की जांच की अब तक कोई आश्वासन इनको मिला हो? नहीं, इसमें सीबीसीआईडी और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर के पीड़ित परिवार और उनके मतलब नीतीश मौर्य की न्याय मिले, इसके लिए तमाम समर्थक और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठा हुए थे, प्रदर्शन भी दिए थे, ज्ञापन भी दिए थे। लेकिन मैं तो यही देख रहा हूं कि सीबीसीआईडी और सीबीआई जांच की तो बात छोड़ दीजिए, जो वर्तमान पुलिस की जांच है वो जांच भी निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है। उसी का नतीजा है कि आरोपी घूम रहे हैं और जो उसका हाथ पैर कट के वहां से निकल गया उसका भी नहीं पता चला। तो ऐसे में सरकार की पूरे दबाव में जो है मशीनरी है और मंत्री जी का के ऊपर आरोप है, ऐसे में पुलिस भी काम नहीं कर पा रही है, न करने दिया जा रहा है और पुलिसकर्मी भी उसमें इन्वॉल्व थे जिस तरह से उसके घर वालों ने बताया। तो निश्चित रूप से ये जांच निष्पक्ष होना संभव नहीं है और उच्च स्तरीय, चूंकि मंत्री केंद्र सरकार में भी भाजपा की सरकार है और राज्य सरकार में भी भाजपा की सरकार है, वो भाजपा के मंत्री हैं। तो ऐसे में संभव नहीं है कि कोई जांच हो पाए। इसमें हमको लगता है कि पीड़ित परिवार के लोगों को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वकील साहब की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को भी सुननी चाहिए कि यहाँ जनता ने, और जैसा कि वकील साहब भी कह रहे हैं, एक बड़ा सवाल है कि योगी जी के मंत्री की संलिप्तता की बात परिवार द्वारा कही जा रही है और कोई जांच नहीं की जा रही। तो ये सारे सवाल सिर्फ मंत्री पर नहीं जाएंगे बल्कि कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री पर भी जाएंगे। ये जो काले छींटे हैं वो उनकी गिरहबान पर भी लगेंगे अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती। फिलहाल एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, वकील साहब की तफ्तीश में ये आ रहा है कि सीधे सीधे हत्या का मामला है जिसे दबाव बना करके झुठलाया जा रहा है, फर्जी तरीके से उसे आत्महत्या दिखाया जा रहा है। फिलहाल वकील साहब ने जो पूरी न्याय तक के लिए रिपोर्टिंग की, लोगों से बातचीत की, उसके लिए उनका बहुत बहुत उनकी पूरी टीम का धन्यवाद अदा करते हैं। मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।